ये हाईवे जाता है आपका अनूपपुर से कोतमा, अमरकंटक भी जा सकते हैं उससे। और यहीं पर देखिए ये आश्रम है, यहाँ लिखा हुआ है बोल बम श्री सिद्ध बाबा मंदिर बैचू बम। ये चलिए आश्रम के अंदर देखते हैं, किसी संत महात्मा से मुलाकात हो जाए। आश्रम तो अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए नीचे मंदिर है, अरे एक ऊपर भी मंदिर दिख रहा है, देखिए हम दिखा दें। ये है, बताते हैं नीचे हनुमान जी का मंदिर है, ऊपर है दुर्गा जी। बहुत सुंदर प्रांगण, बहुत अच्छा स्थान लगा। देखिए जंगल भी है, रोड भी है। यहाँ से देखिए आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ये मंदिर के ऊपर मंदिर, अब वो थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ी पर। और ये है नीचे, काफ़ी अच्छा स्थान है, रमणीक। कितना सुंदर जंगल है। ये जंगल भी है, पहाड़ भी है और रोड साइड भी है। बहुत सुंदर। इतने सुंदर पुष्प लगे हुए हैं भगवान की तरफ। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत ये है यहाँ पर गुफा के अंदर ये बने। गुफा बताते हैं। गुफा के अंदर इन्होंने जैसे वहाँ नहीं बाबा जी ने अच्छा, ये राधा कृष्ण की गुफा। ये अरे वाह, अरे वाह, ये भगवान की जय हो भगवान की। बहुत सुंदर राधा कृष्ण, कितनी प्यारी मूर्ति है, हैं? वहाँ देखो ना, राधा 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 कृष्ण, बहुत प्यारी मूर्ति है। ये देखिए यहाँ से काफ़ी ऊंचाई पे है और अभी और भी ऊंचा जाना है। ये अभी बकाया है, अभी मंजिल पे नहीं पहुँचे हम। चलिए, दुर्गा माई की नर्मदे हर माई, दुर्गा माई की जय। ये देख भैया की जय। क्या सुंदर नज़ारा। ये सामने अमरकंटक की पहाड़ियाँ ही हैं सब। ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ दिख रही हैं सामने। वाह, ये आ तो रहे महाराज जी। ऊपर तक चलना है कि बस? तो महाराज जी से मुलाकात कर लेते हैं। वो नीचे होगी। हाँ, महाराज संत भगवान आ तो रहे। नर्मदे हर प्रभु। सीताराम बाबा जी। हाँ, करके आते हैं। आप ही है ना यहाँ पे? आप ही है ना? वो आप ही के दर्शन के लिए आए। जी प्रभु, बस आपके ही दर्शन। काफी ऊपर सीढ़ियां हैं। आप गए लेकिन नजदीक भी पहुंच गए। देखिए आ गए अब स्थान पर। ये जय माता दी। ये वाह, जय हो माई, जय हो माता रानी। वाह, कितनी खूबसूरत प्रतिमा। जय हो मैया के। ये है भगवान शिव विराजमान है यहाँ पर। ओह,
जय भोले भंडारी। हे प्रभु, ये देखिए पहाड़ पे माता रानी के स्थान से और थोड़ा ऊपर तो मन हुआ आया कि देखते हैं ऊपर है क्या। ये मानव जिज्ञासा ही तो यहाँ तक आई तो लगा देख लें ऊपर क्या है। तो ये है ऊपर पर्वत का नज़ारा। ये अरे हाँ, समाधि है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ जो साधु संत रहे होंगे ना। हाँ हाँ, ले लीजिए। घूम के आता हूँ। जब यहाँ तक आ गए तो ये भी घूम के आते हैं, देखते हैं किसके दर्शन हमारे नसीब में हैं। ये यहाँ से दूर से तो प्रतीत ऐसा होता है भगवान शिव विराजमान है यहाँ पर। भोले बाबा का स्थान है ये एक ही जगह पे इतने स्थान है। हाँ, ये अच्छी बात। ये तो बहुत सुंदर, बहुत अनुपम स्थान खोजने को मिला। ये कहते हैं ना, ढूंढने से तो क्या नहीं मिलता, भगवान भी मिल जाते हैं। तो देखो मिल गए भगवान। जय हो प्रभु की। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय। ये तो बढ़िया स्थान है, बहुत सुंदर है ये तो। हाँ, आनंद आ गया। वाह, नमः शिवाय। कितना शांत। जय भगवान की, जय प्रभु। देखिए आश्रम बहुत सुंदर। और ये संत कुटी जहाँ संत भगवान रहते हैं। ये ओ ओ नर्मदे हर प्रभु। प्रभु अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री विष्णु प्रसाद यादव सखा जी। अच्छा, सखा जी के नाम से जाने जाते हैं। सखा जी का भाव है। अच्छा अच्छा। अब भाव है, हाँ हाँ, अब भाव से तो भक्ति मिलता है। बिल्कुल। तो भक्ति क्या है? जैसे एक श्लोक पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप माता पिता भाई बंधु यार दोस्त सखा जो भी हमारे अंतरात्मा से ये बोल निकल रहा है, ये सब आप हैं। और आपके जरिए से ये हमारा गाड़ी चल रहा है। सहारा सिर्फ एक अपना परमात्मा ही है। परमात्मा को तो देखते नहीं है जी। एक साकार जो दिखाई दे रहा है हमको आपको सबको, और एक निराकार एक परमात्मा स्वतंत्र है, और वो स्वतंत्र होकर के ये संसार को चला रहा है। वो एक ही है, और एक होकर के अनेक रूपों में हमको आपको सबको दिखाई दे रहा है, प्रकट है। ये जो राम अभी है वर्तमान में, तो कल भी रहेगा, और जो बीता है वो उसमें भी है, आज भी है और कल भी रहेगा। राम सदा सदा के लिए है। राम हमारा आत्मा, राम आत्मा पोषण हारे, जय 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 दशरथ दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा, नमो नमो जय जगपति भूपा। हम सबको अपने आत्मा से जोड़े हुए हैं। ये जो हमारा ये नर्तन है, तो ये नारायण का कृपा है। शेष नारायण कारण तो है ना,
जन्म लिए तभी से कारण, तो जन्म लिए तो शेष नारायण, वो शंख चक्र गदा पद्म वनमाला पीताम्बरधारी सखा जी एक गुरुदेव के नाम पर, एक सत्य गुरुदेव के नाम पर वो प्रकट हुए। तो शेष नारायण और फिर सत्यनारायण, फिर लक्ष्मीपति नारायण। आज सेवा के भाव में हनुमान जी हैं जो राम का भक्ति किया, राम को याद किए। तो आज ये हमारा मानव जीवन सिर्फ एक परमात्मा का देन है, माता पिता का आशीर्वाद है। हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि हम स्वयं अज्ञानता में, और अज्ञानता के कारण हमको वो प्रकाश मिल रहा है, वो दिव्य शक्ति मिल रहा है जिसके द्वारा हमको जगत जननी मैया है जन्म से लेकर के अंत तक वो साथी है। तो दुख में तो दुर्गा है, कर्म में वो काली है। जो अगर कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमारा वो लक्ष्मी है, और जो अगर कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो वो ललायित सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, जब सत्य है तभी शिव है, और जब शिव है तो सुंदर है। वही सुंदरता को देख करके भस्मासुर ने भी मोहित हुआ। तो वही परमात्मा नारी के रूप बने, मोहिनी रूप बने, और मोहिनी रूप धारण करके और भस्मासुर को खत्म किए। तो परमात्मा तो पुरुष रूप में भी है और वो नारी रूप में भी है, क्योंकि वो आत्मा का जो अगर हमारा परिचय हो जाए तो और अन्य में हमारा भटकावा न। जैसे आपका आत्मा हमारा सबका आत्मा से जुड़ा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयों गोसाई, बंध्यों कीर मर कट की नाही, मैं अरु मोर तोर तय माया, जे बस कीन्ह्यो जीव निकाया, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस दिन हेतु सनेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो चार वेद कह रहा है तो ये चार हमारा अवस्था है। जैसे सतयुग हमारा जन्म नांगा आया, अंत में नांगा चला जाता है। ये बीच की जो खेल है, ये मानव जो गंगा बह रहा है, तो और जीवों में नहीं कहा जाता, सिर्फ मानव में कहा जाता है। मानव ही एक गंगा है। हम सब गंगा नहा लें, जो अगर मानव गंगा स्नान नहीं किए तो हमारा सब वृथा है। तो ऐसा जीवन पा करके अमूल्य जीवन को हम भाई खतरे की जगह में क्यों रखें, इसको हम अच्छा समझें। तो माँ की ममता मई प्रेम गंगा है। मैं तो एक सखा का भाव मानता हूँ, मेरा आत्मा ही राम है। मैं जब तक जीऊंगा तब तक कहूंगा कि सखा मेरे राम ही है। मेरा मन एक मोह ममता में जाता है, यानी एक प्रेम की बंधन में जाता है, तो मैं ये इसको भी मैं जान लिया कि मेरा कृष्ण है, मेरे दुख का कारण है ये। तो मैं अपने मन को कृष्ण बना लिया। जिसका मोह न हो वो मोहन की संगत कर ले, तो अपना कृष्ण के साथ चलो। तो कृष्ण कन्हैया बाला जोगी हैं, सबके मन को मोह लेने वाले हैं। इसलिए उनका दर्शन करने से शिव भी दर्शन करने गए हैं। वही आज कलयुग में हम हनुमान जी को मानते हैं। यहाँ स्थान हनुमान जी का ही है। हनुमान जी हैं, माता दुर्गा हैं, काली हैं। ऊपर जो स्थान है वो माता दुर्गा माता दुर्गा हैं। यहाँ से हमारा हनुमंत लाल जी प्रथम राजा, जिसको कलयुग का राजा बोला गया। कलयुग में ये राजा हैं हनुमंत लाल जी। हम आप राजा नहीं बन सकते, हमारा तो 5 साल में परिवर्तन होता जाएगा, है परिवर्तनशील है ये, प्राकृतिक शक्ति है ये।
तो हमारा शरीर एक जलचित पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर में तो सब कुछ सहना हो रहा है, हाँ हम आप सहन कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी कठिनाई तो है, फिर भी बहुत सरल है। एक प्रेम जरिया, तो प्रेम तो भाई सबसे जुड़ता है ना भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है जीव से प्रीत होना चाहिए, आत्मा से प्रीत होना चाहिए। जो अगर हमारा दिल है तो दिमाग भी है, और जो अगर दिल नहीं है तो दिमाग को खराब होगा। तो मन को भटकाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन को शांति एक सतगुरु के कृपा से हम पाए हैं, तो हमारा सत्य ही गुरु है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। गु माने अज्ञानता है, गु माने मटमैला है, गु माने अंधकार में समाहित है। रूह माने रूह में आ जाओ, इस रूह में आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, है तो उस अंधकार से आप प्रकाश की ओर पहुंच गए। तो ये गुरु की कृपा है, ये सत्य गुरु की कृपा है। जहाँ सत्य है, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सुपंडित हो, तो 2.5 अक्षर तो एक सत्य है जिसके लिए दुनिया दौड़ लगा रहा है। वो तो शांति में है ना भाई, बात तो बतूनी में नहीं है, बात करने में सत्य से उपलब्धि नहीं होता, शांति में उपलब्धि होता है, अशांति में उपलब्धि नहीं होता। इसीलिए लोग भटक जाते हैं। शांति मिले कैसे प्रभु? तो हम मन को अपना कंट्रोलर करें। गाड़ी में आप बैठे हैं, गाड़ी में तो आप ही बैठे हैं ना, मन इधर उधर जाएगा तो डगमगा जाएगा, गाड़ी डगमगाएगा नहीं जी। ये तो हमारा मन का सोच है। जैसे हम अच्छे मन लगा करके और चल रहे हैं तो हमारा रास्ता सही नहीं हो रहा है। और कुछ जो अगर मन इधर उधर भटका तो गाड़ी भी डगमगा जाएगा। ये गाड़ी हमारा ही है, मगर मन का सारथी है। जो भगवान कृष्ण है वो मन की सारथी है। हमारा सारथी स्वयं हमारा रथ, मम रथ को चला रहा है। हम अपना नाम कैसे बता सकते हैं? कहाँ लग करो में नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ये मानव जीवन की प्रशंसा तो राम भी नहीं गा सके, हम तुच्छ जीव कहाँ गा सकते हैं भाई? अज्ञान बस बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। सुमति में हमारा आपका सबका मन खुश रहे, सुमति। और जहाँ कुछ कुमति की भावनाएं हैं तो वहाँ सबको दुख का कारण बन जाता है। वो सुमति ही तो नहीं बन पाती है, वो कैसे बने? ये तो मने का सोच है ना। मने में हमारा मित्र है और मने में हमारा शत्रु है। जहाँ क्रोध का वेग चला जाता है ना तो वहाँ शांति भंग हो जाता है। इसलिए शांति की जगह में क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध आएगा तो तुम्हारा दुख का कारण बनेगा। भारी दुख का कारण क्रोध है। क्रोध से बना बुनाया गेम बिगड़ जाएगा। तुरंत मिलने वाला होगा तो वो लेट हो जाएगा। सत्य है। सतमार्ग में चलने के लिए भाई सतगुरुओं की ही जरूरत है। और जब तक हम अपने सतगुरु माता पिता दादा बाबा न मानेंगे तब तक हम वो खोज में कहाँ पहुंच सकते हैं, भटकते रह जाएंगे। इसलिए हमको अपना मन को और अपनी आत्मा का सोच अच्छा रखना चाहिए। ये शरीर के अभिमान में, ये शरीर के अहंकार में, शरीर के लालच में, शरीर की सुंदरता में नहीं रहना चाहिए। आत्मा की सुंदरता, मन का सुंदरता में जाना चाहिए। तो अंदर हम नहीं जाते, जहाँ एकांत जगह है वहाँ नहीं जाते, जहाँ भीड़ भड़का है वहाँ ज़्यादा जाते हैं।
संख्या अवगुण का ज्यादा है। गुण का है कोई हो तो गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहाय न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। जो हमारा ये वाणी है शब्द ही तो है, शरीर थोड़ी बोलता है, आत्मा बोलता है, मन लग जाता है बस। और क्या? भगवान आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, मुख का काम है बोलना। जो जिसने सुन रहा है वो देखा नहीं, और जो देखा वो सुना नहीं, और जो बोला वो देखा नहीं और न सुनवाई किया। भगवान जैसे एकांत में जाते हैं तो फिर मन और ज्यादा भटकता है एकांत में, ऐसा क्यों? भाई याददाश्त अच्छे का या बुरे का, गुण का या अवगुण का, दुख और सुख का। तो दुख का याद आता है ज्यादा, सुख का अभ्यास कम होता है। सुख के लिए तो दुनिया दौड़ लगा रहा है कि मुझे सुख मिले, मुझे शांति मिले, मगर शांति की जगह को छोड़ करके अब अशांति की ओर जाता है। जब अशांति की ओर जाता है तो वो नंबर 2 का काम हुआ, और जहां नंबर 2 का काम हुआ तो वो तो भाई डुप्लीकेट है ना, असल का नकल छोड़ दिया। अब हम असल का नकल लेके चल रहे हैं। हमारा प्रमाणित तो सिर्फ असल से ही ना नकल है, और हम कलाकारी तो नहीं बता सकते ना। हमारे हाथ में कुछ है, जो कुछ है प्रभु का देन है। ये है दाया बाया चलना हम ही को है। गुरु तो ज्ञान दे देगा, बेटा ऐसा से ऐसा करना, माता पिता कह दिया बेटा ऐसा रास्ता में न जाना, मगर यार माता पिता तो कहे हैं ये रास्ता मत जाना, नहीं मैं यही रास्ता को देखूं। तो हठ, बाल हट, नारी हट, जोग हट, ये एक समान है। किसी का हट हम पूरा तो कर नहीं सकते, मगर फिर भी हम सोचा करते हैं कि भाई प्रेम से, खुशहाली से सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इसमें न कोई छोटा न कोई बड़ा। आप सखा का भाव, अपना आत्मा को एक सखा के भाव में रखिए। ये तो 5 तत्व का परमात्मा है ही है, भगवान तो है ही है। भ माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, अ माने अग्नि, न माने नीर। 5 तत्व का ये शरीर है। अब ये शरीर प्राकृतिक शक्ति जैसा बदलता है वैसे ही हमारा शरीर बदलते जाता है। इसको हम आप नहीं जान पाते हैं। एक बीता जन्म लिए तो एक बीता के थे, द्वापर आया तो खेले कूदे, खेल कूद भी गया। हमारा सतयुग, हमारा विष्णु भगवान का अवतार, हमारा बाल अवस्था। द्वापर हमारा कृष्ण कन्हैया, हम खेले कूदे, खेल कूद में बाल अवस्था को ले लो। फिर त्रेता को ले लो राम, कि हमारा धर्म का बंधन बन गया, पति पत्नी हो गए, हमारे माता पिता इस बंधन में जोड़ दिए, तो हमको भी वैसे एक दिन माता पिता बनना है। अब इसमें हौसला रखो कि एक पेड़ पौधा लगा दो और फिर अपना किनारे हो, हैं? भगवान की कृपा लो, योग में आओ, भोग से मुक्ति लेके और अपना योग की ओर चलो। तो आगे जन्म के लिए हमारा माता जी का फिर ममता प्रेम मिलता है। हमारा जीवन कितने बार जन्म लिया, कितने बार हमारा जीवन का अंत हो गया, कोई नहीं जानता। अब आज सिर्फ मौत का ही हमारा इंतजार है, तो हम शत्रु माने उसको कि हम प्रेमी माने। एक मृत्यु है और एक अमृत है। एक मृत्यु में जो अगर हम अमृत जोड़ दिए तो वो तो राम रस बन गया ना। जो राम रस को पी लिया तो उसको जहर भी बच जाएगा। जैसे शिव जी सब जगह को नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। तो सत्य का परीक्षा तो हर समय हुआ, आज भी सत्य ही का परीक्षा होता है। असत्य को कोई नहीं पूछता, पूछ जिसका है उसी का पूछ होगा।
मैं यही कहूँगा कि सतयुग में विष्णु भगवान सत्यगुरु, द्वापर में हमारा कृष्ण कन्हैया महाभारत को रचने वाला, राम हमारा धर्म को, सबका धर्म का प्रतीक सीताराम, जहाँ राधे श्याम हैं वहाँ सीताराम है, प्रेमी और प्रेमिका राधे कृष्ण हैं, और धर्म का प्रतीक हमारा सीताराम है। तो कलयुग में राजा हनुमंत लाल जी, मान सम्मान से आप मानव हो, हम आप मानव हैं, हमको मान सम्मान चाहिए, निश्चित चाहिए। ये सनातन धर्म में हमारा जुड़ा हुआ सखा का भाव है। कौन ये जगह कौन सी है? ये ग्राम बिजौड़ी, बाल सखा बजरंग धाम सिद्ध बाबा ग्राम बिजौड़ी। बिजौली? हाँ, बिजौड़ी। बिजौड़ी? बिजौड़ी। अच्छा, ये कोतवा के पास पड़ता है? नहीं, अनूपपुर। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में? अच्छा, जिला अनूपपुर है। हाँ, तहसील अनूपपुर। कोतवा यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीबन पड़ जाएगा 20-22 किलोमीटर। अच्छा, वो जैसे कोई भक्त अगर आना चाहे? नहीं, लोग वहाँ बहुत, ये अब ऐसा मेन रोड है, अब इस मेन रोड के चलते दूर दूर के लोग यात्री आते हैं, जाते हैं, भीड़ वैसा। अनूपपुर होके आएंगे? हाँ, यहाँ से आइए तो अनूपपुर होकर, अगर मनंदगढ़ इधर से आइए तो मनंदगढ़ यहाँ से दूर पड़ता है? हाँ, कम से कम 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, 40-45। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। नर्मदे हर।